अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2017 में ये मॉर्निंग वाले पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, मुझे याद है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के, लेकिन इस लॉ को समझने से पहले 2-3 टर्म समझनी और सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आपकी वो वाली चीज़ें 2-3 टर्म जो हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगी, आप इस लॉ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ग्रुप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, और देन आपको आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए। जब तक आप ये 2-3 चीज़ें नहीं समझ सकेंगे, सीख सकेंगे, तब तक आप ये लॉ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। क्या क्या सीखना है, मतलब जो आउटलाइन बनती है हमारे इस टॉपिक की, पहली बात तो है कि हमें मोमेंटम का पता होना चाहिए, देन हमें ग्रुप का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें सिस्टम का पता होना चाहिए और आइसोलेटेड सिस्टम का पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम इन्हें बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मोमेंटम क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। किसी भी चीज़ का, अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसका मैस है, ठीक है। अब अगर ये मूव करे तो जाहिर है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका मोमेंटम कहलाएगा। तो सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और फिजिकल नेचर ये होती है कि इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है। और मोमेंटम, क्योंकि ये वर्ड तो एम से स्टार्ट होता है लेकिन मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आप देखें लॉ कानून को कहते हैं, मतलब लॉ जैसे स्टेट के लॉ होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बेशक वो हमें समझ आए, ठीक है, हमारा माइंड उन्हें तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हमें उसे एडमिट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, महफूज रहना। तो मोमेंटम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या होता है, ग्रुप को समझना है आपने। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हों तो उसे हम सिंपली ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम क्लास में जैसे आप लोगों के ग्रुप लीडर्स बने होते हैं, उनके अंडर 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, तो सिंपली हम उसको एक ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप। अच्छा, ये फिजिक्स के लिहाज से टर्म्स सीखने से पहले आपने डेली लाइफ में इन टर्म्स को सीखना है। जब तक आप डेली लाइफ में इन टर्म्स को नहीं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कभी भी आप ये वाली टर्म जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं समझ सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इजी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम को समझें, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। मतलब आपके पास है सिस्टम जिसमें ग्रुप ऑफ बॉडीज हो लेकिन उसकी कोई ना कोई सर्टेन बाउंड्री हो, लिमिट हो। चले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट ग्राउंड की। आप भी सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में क्रिकेट कहाँ से आ गई, लेकिन चलें समझने के लिए हम इस एग्जांपल को यूज़ कर लेते हैं। आप सभी मोस्टली जो है वो क्रिकेट मैच देखते हैं। देखिए, ये हमने कंसीडर किया है कि एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे ये पिच है हमारे पास, मतलब यहाँ पे मोस्टली जो है वो एक्शन टेक प्लेस, या मतलब यहाँ पे मोस्टली जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पे आपके पास सारी क्रिकेट खेली जाती है। अब ये इसकी बाउंड्री है, सडन बाउंड्री है, लिमिट्स हैं। पहली बात तो ये है कि कोई कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उससे जब वो यहाँ पे इंटर हो जाता है ग्राउंड के अंदर तो उसको इसके लॉज, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिट्स हैं। यहाँ पे एम्पायर्स होते हैं या रेफरीज वगैरह होते हैं जो सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, उनको ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। बेशक वो सचिन तेंदुलकर हो, बाबर आजम हो, जो भी हो, ठीक है, उनको ये लॉ जो है वो, बेशक वो शायद अफरीदी क्यों ना हो, उनको ये वाले लॉ जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा
क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, स्कूल कॉलेज वाली एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पिक कर लेंगे। देखें, बेशक आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे ही क्यों ना हो, जब आप एक इदारे में जाते हैं, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ के कुछ ना कुछ लॉज होते हैं। जब आप उसकी फॉर एग्जांपल जैसे आपका घर है, उसकी बाहर वाली जो दीवार है, ठीक है ना, चार दीवारी जिसे हम कह देते हैं, वो बाउंड्री है, उसकी लिमिटेशंस है। जैसे ही आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ज़ाहिर है वहाँ के जो भी लॉज रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सेम केस ये है कि जब आप किसी स्कूल कॉलेज या इदारे में जाते हैं तो बेशक आप जितनी मर्जी हाई फाई फैमिली से हों, जो मर्जी हों, ठीक है, जब आप स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ की लिमिटेशंस लॉज फॉलो करना आपकी मजबूरी है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होंगी। सेम ये है, यहाँ पे भी सिस्टम वही है। सिस्टम में जाहिर है काफ़ी सारी सर्टन जो है वो बाउंड्रीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, सॉरी सर्टन, उनके अंदर रह के हर किसी ने अपने अपनी डोमेन में काम करना होता है, तो वो एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, वो एक एनजीओ भी हो सकती है, वो एक कोई भी फाउंडेशन भी हो सकती है, वो एक हॉस्पिटल का सिस्टम भी हो सकता है, वो कॉलेज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास सिस्टम कहलाएगा। देन आपने समझना है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। पहले तो हम आइसोलेटेड का मतलब समझ लेते हैं। आइसो होता है सेम, सिस्टम को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज, एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं और वो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, उनका कोई ना कोई मामला है, लेन देन है, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जिस पर कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं करे। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे सारी फोर्सेस क्या होंगी, इंटरनल होंगी। लाइक हम गैस मालिक्यूल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कंटेनर के अंदर, मोस्टली यही एग्जांपल आपकी बुक में भी डिस्कस की हुई है कि आप देखें गैस के मालिक्यूल्स, हमें पता है कि वो स्टेट ऑफ मैटर है गैस हमारे पास, तो दूर दूर होते हैं। अब ये रैंडम गैस के मालिक्यूल्स को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ मोशन में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें गैस के मालिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, मतलब ये इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, मतलब रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब देखें ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, कुछ एनर्जी इसे देगा, ये फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, ये सारी जो जितनी भी इनकी फोर्सेज हैं या एनर्जीज हैं ये इंटरनल है, बाहर से इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से मतलब अब हम तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे ना, गैस के मालिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, मतलब जितनी भी फोर्सेज हैं वो मतलब इंटरनली हैं, एक्सटर्नली बाहर से इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा आप देखें आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ये इसकी बाउंड्री क्या है, ये जो कंटेनर है मतलब इससे बाहर तो नहीं जा सकते ना, ये अंदर, इसके अंदर ये फिक्स है आपके पास, रैंडमली इधर मूव कर सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं। अब ये इसकी सर्टन बाउंड्रीज हैं। ठीक है, होपफुली आपको आइसोलेटेड सिस्टम भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगर आपने ये 3-4 टर्म सीख लिए हैं, मोमेंटम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ठीक है, उसकी एग्जांपल भी हमने देखी है ग्लास वेसल, अब आप इस काबिल हो गए हैं अगर ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैंने तो अपने एंड पे बड़ी कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बड़े अच्छे से समझा भी होगा। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी डिफाइन और इसकी एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं, जैसे बैलून वाली एग्जांपल है वो मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, फिर इसी तरीके से स्फीयर वाली एग्जांपल है, और फिर जो थर्ड आपके पास है वो है बुलेट और गन वाली एग्जांपल, और उसके साथ उन्होंने रॉकेट वगैरह को भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो ज़ाहिर है आप वो जस्ट उन्होंने मेंशन किया है। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से सीखेंगे और कल इंशाल्लाह हम फर्दर इसे कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा। मतलब एक बॉडी है, कब आप ऐसे कंसिडर कर लें कि कार जो है वो रेस्ट में है, उसका मोमेंटम कितना होगा या नहीं, अगर होगा तो किस तरीके, मैथमेटिकली आपने ये भी साथ जो है वो सॉल्व करके भेजना है मुझे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।